कैसे हो भी सारे ठीक हो, राजी बाजी हो? क्या नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी, कितनी और मैं कोशिश करूं तुम लोगों को एंटरटेनमेंट देने की। अल्लाह की कसम, इर्द गिर्द वाले जो लोग है ना, ये मेरी जान दे दुश्मन बन गए। जिन्ना मैं ध्यान देना वा कंटेंट अल एंटरटेनमेंट अल उन्ना मैं धरू धरू के ना धरू के मैं कहते हैं कि परेशान ही है। एनीवे, इंस्टाग्राम पे ईमान ने स्टोरी लगाई। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ईमान हमारी प्रायोरिटी है फॉर श्योर। उसकी माँ के लिए भी और हमारे लिए भी वो रहेगी। उसको बस ना ही अपनी भाई के फेम के लिए यूज़ कीजिएगा और ना ही अपने लिए यूज़ कीजिएगा। बाकी मेरी दुआ। मशहूर यूट्यूबर रजब भट्ट ने एक नई ऑडियो जारी की है जिसमें वो ईमान से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि कोई ना कोई कंट्रोवर्सी बना के इस औरत को मुझे बदनाम करने का चस्का लग गया है। किवान मेरा बेटा है, किसी का बाप भी मुझसे ये हक नहीं छीन सकता। हमेशा मेरा बेटा की रट लगाकर अजीबोगरीब हरकत की गई। पहले ये ड्रामा रचाया गया कि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, फिर ये ड्रामा रचाया गया कि पहले ईद को मिलने आए, फिर अगर उसकी फेस रिवील हो भी गया कहीं से, हालांकि उस कमरे में मैंने कोई ब्लॉगिंग की ही नहीं थी, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन उसके बावजूद ईमान साहिबा ने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने अपने बेटे का फेस रिवील कर दिया। पहली बात तो ये कि अगर अदालत के दरवाजे खटखटाएंगी ना तो जाकर आपके ही मुंह पर चपेट पड़ेगी कि कोई बाप जो है वो अपने बेटे को वीडियो नहीं बना सकता, वीडियो नहीं लगा सकता, नाम नहीं ले सकता। आप कैसी माँ हैं जो ख़ुद तो हर चीज़ कर सकती हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन अगर रजब कोई चीज़ करता है तो उसको यूज़ करके आप उसको जलील करती हैं। मुझे समझ में नहीं आता ये किस किस्म की खातून है और किस किस्म की अनसपोर्टिव जो है वो एक ये औरत है जो कि हमेशा रजब भट्ट पे बोलती है। क्या आपको नहीं पता था रजब भट्ट एक व्लॉगर है? क्या आपको नहीं पता था कल को बच्चा भी व्लॉगिंग में आएगा? ऐसा नहीं हो सकता कि फैमिली व्लॉगर्स हो और बच्चे ना आए। आपने अरूप जतोई को नहीं देखा, आपने सौरभ जोशी की बीवी को नहीं देखा, कितना उसको वो सपोर्ट करती है। पूरी शादी में उस बंदी ने उस सौरभ जोशी के साथ वीडियोस बनाई, वो गिर तक गई, उसको इतना जलील किया गया। लेकिन ऐसी सपोर्टिव बीवियाँ होती हैं। लेकिन ईमान साहिबा ने शुरू दिन से रजब भट्ट की कभी जो है वो सपोर्ट में वो खड़ी नहीं रही। अपने घर तो रुकना तो दूर की बात, शादी के बाद वो एक दिन भी शायद अपने घर न रुकी होंगी और रजब भट्ट के साथ जो प्रॉब्लम्स हो गए उसमें भी वो उनके साथ नहीं खड़ी रही। तो ये सारा कुछ है। अब वो सारा ब्लेम जो है वो उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे डाल दिया जाता है, जो कि वो पब्लिक अपॉलॉजी भी कर चुका है और अब वो बहुत बदल भी चुका है। बदल चुका है इन अ सेंस कि अब वो ख़वातीन के साथ उसकी कोई ऐसी चीज़ें सामने नहीं आती और जो उसके साथ उठते बैठते लोग हैं वो भी कहते हैं कि अब रजब भट्ट वैसा नहीं रहा जैसा वो था। पब्लिक अपॉलॉजी कर दी, आपने माफ़ कर दिया, आईफोन पकड़ लिया, उससे तस्वीरें बनाती रहीं, लेकिन इसके बावजूद रजब भट्ट को आपने जलील करना ना छोड़ा। रजब भट्ट इन दिनों बड़ा परेशान है कि कोई ना कोई बहाना बनाकर उससे जलील कर दिया जाता है। घर पे मिलने जाता है तो भी बवाल, ना मिलने जाता है तो भी बवाल। तो बहरहाल ये सारा कुछ है। नई ऑडियो में रजब भट्ट ने अपने बेटे के हवाले से कहा है कि किवान मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, मेरा जो कुछ है वो किवान का ही है और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी माँ ने अगर मना किया है, जो कि उसका राइट है, मैं उठाकर उसका फेस रिवील कर दूं या कोई ऐसी हरकत कर दूं। मुझे अगर फेस रिवील करना होता तो मैं अपने चैनल पे करता और किसी का बाप भी कुछ नहीं उखाड़ सकता था। कंट्रोवर्सी बना के लोगों को व्यूज़ पकड़ने की और एक हाइप क्रिएट करने की आदत पड़ गई है। खुदा का वास्ता है जान छोड़ दीजिए। नॉर्मल अपनी व्लॉगिंग करता हूँ, फ़न देता हूँ, तो इस फ़न को फ़न ही रहने दीजिए। आपका क्या ख्याल है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।